आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आपका होस्ट अरसलान शरा एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूअर्स आज की वीडियो का हमारी का अनवान है बोरियत, यानी कि बोरियत की वजह से क्या आपको थकावट हो सकती है और जो आपके रोज़मर्रा के काम में आपको थकावट हो जाती है उसमें बोरियत का भी कहीं ना कहीं ताल्लुक होता है। जी हाँ व्यूअर्स, आपको जो ज़्यादातर थकावट होती है वो आपकी बोरियत की वजह से होती है। जब आप अपने काम से बोर हो जाते हैं या आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से या रोज़मर्रा के कामों से जब आप बोर होना शुरू हो जाते हैं तब आपको थकावट होना शुरू हो जाती है। जितने ज़्यादा आप बोर होंगे उतनी ही ज़्यादा आपको थकावट होगी। इस चीज़ को एक मिसाल के साथ देखते हैं ताकि ये आसानी से समझ आ सके। तो मिसाल कुछ यूँ है, इसकी वजाहत के लिए हम स्टेनोग्राफर अलाइस की मिसाल लेते हैं जो आपकी गली में रहती है। अलाइस एक रोज़ थकन से चूर होकर घर पहुंची। इसके जोड़ थकावट की वजह से दुख रहे थे। वो इस कदर थकी हुई थी कि खाने का इंतज़ार किए बगैर सो जाना चाहती थी। अपनी माँ की इल्तिजा पर वो कुर्सी पर बैठ गई। इतने में टेलीफोन की घंटी बजी। ठीक है, टेलीफोन पर उसका कोई दोस्त था जो कि एक लड़का था। उस लड़के ने अलाइस से कहा कि क्या तुम मेरे साथ आज रात डांस पार्टी पर चलोगी। ठीक है, ये सुनना ही था कि अलाइस इसकी आंखें चमकने लगीं, इसकी रूह बुलंदियों पर परवास करने लगी। वो उजलत से अपने कमरे में गई, अपना बेहतरीन नीला गाउन पहना और 3 बजे सुबह तक नाचती रही। जब आखिरकार घर पहुंची तो वो ज़रा भी थकान महसूस नहीं कर रही थी। फिलवाक़या वो इस कदर शगुफ्ता और पसरूर थी कि इसे अपनी आंखों में नींद तक महसूस नहीं हो रही थी। जी हाँ व्यूअर्स, 8 घंटे पहले जब अलाइस थक चुकी थी और इसकी बात से थकन का इजहार होता था, क्या वो थकी हुई थी? हाँ, वो थकी हुई थी क्योंकि वो अपने काम से बोर हो चुकी थी और शायद ज़िंदगी से भी। लाखों हज़ारों ऐसी अलाइसिस और हैं और इन्हीं में से आप भी एक हो सकते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, इसी में अगर हम लोग थोड़ा सा और डीपली चलें तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये एक मस्तका हकीकत है कि जज्बाती मुशक्क़त के बजाय थकन पैदा करने में आम तौर पर जज्बाती रवैये का ज़्यादा हाथ होता है। चंद साल हुए डॉक्टर जोसेफ ई बार मैक PhD नफ्सियाती दस्तावेज़ात में अपने तजुर्बों की रवायदात शाया कराएं, जिसमें ये बताया गया था कि बोरियत कैसे थकन पैदा करती है। डॉक्टर बार मैक ने तालिबे इल्मों के एक गिरोह पर कुछ तजुर्बे किए जिनके मुतल्लिक वो जानता था कि इन्हें इन तजुर्बों से कोई दिलचस्पी नहीं होगी। नतीजा, तालिबे इल्मों ने थकन और खुमार महसूस किया, सरदर्द, चिड़चिड़ेपन और आंखों के बोझल होने की शिकायत की। बाज़ हालतों में तो इनके हाजमे भी ख़राब हो गए। क्या ये सब कुछ एक इत्तेफाक था व्यूअर्स? नहीं। इन तुलबा के तकरीबन 3 टेस्ट किए गए। इन टेस्टों ने यह साबित किया कि जब कोई शख्स बोर हो जाए तो जिस्म के खून का दबाव और ऑक्सीजन का सर्फ फिलवाक़या घट जाता है और यूं ही वो शख्स अपने काम में दिलचस्पी और लुत्फ़ महसूस करने लगे, सारा इस्तेहाला फिलफौर अपना काम शुरू कर देता है। जब हम कोई दिलचस्पी और सनसनीखेज़ काम कर रहे होते हैं हम शायद ही थकावट महसूस करते हैं। तो व्यूअर्स, इससे आपको मैंने 2 मिसालें दी जिससे कि ये चीज़ क्लियर होती है कि हमें जो दिन भर में ज़्यादातर थकावट होती है उसकी वजह हमारी बोरियत होती है। ठीक है, तो अगर आपको भी अब आज से थकावट होने लगे तो इस चीज़ पर गौर कीजिए कि क्या कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी बात आपको बोर तो नहीं कर रही जिसकी वजह से आपको थकावट हो रही है। मुझे उम्मीद है कि जब आप इन चीज़ों को, इन बातों को, इन रवैयों को अपने से दूर करेंगे जो कि आपको बोर करती हैं, तो आप कभी भी थकावट का शिकार नहीं होंगे और सारा दिन एक्टिव रहेंगे। अपने काम को आप और ज़्यादा दिलचस्प बनाएं, आप और ज़्यादा मज़े लेकर करें। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी पर होगी कि आप जो रोज़मर्रा के काम करते हैं जिनमें आप बहुत जल्द बोर हो जाते हैं, ठीक है, उन बोर होने वाले कामों को किस तरह से आप दिलचस्प
बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो भी अपलोड करूं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।